हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी वर्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस को, तो बीटीसी के अगर हम यहाँ पर प्राइस को देखते हैं तो बीटीसी अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है अराउंड 7978 के आसपास। एंड यहाँ पर ना बीटीसी 7978 में लूना चल रहा है। बीटीसी अभी इस टाइम पे अराउंड चल रहा है 37,000 के आसपास। ठीक है, तो कंसोलिडेशन हमें 37 के आसपास देखने को मिला, बट इन बिटवीन दिस बीटीसी ने यहाँ पर जो है लिक्विडेट भी किया बहुत सारे लोगों को। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो और एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की ना, तो वो मैं अभी इस टाइम पे मार्क आपके लिए यहाँ पर जरूर से करके रखूंगा। बीटीसी एक नैरो रेंज पे था जिसके ऊपर मैं पहले से भी डिस्कस कर रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने ना आज के दिन में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे ट्रेड को क्लोज करवाया। तो उसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन यही था कि अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ पर ना, प्राइस ने इसी कैंडल के नीचे यहाँ पर अपना क्लोजिंग दी, अगेन प्राइस फिर से ऊपर चला गया। तो ये एक नैरो रेंज है, नैरो रेंज के बीच में प्राइस मैनिपुलेट हो रहा था। इन बिटवीन दिस मैनिपुलेशन में ट्रैप हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रैप हो सकता है, बट ऐसे ट्रैप से बचना, यहाँ पर कैसे आप बच सकते हो, तो उसके पीछे यहाँ पर रीजन, यहाँ पर ओनली एक चीज आपको फॉलो करनी है, वो है पेशेंस। ठीक है, अगर आप पेशेंस रख के यहाँ पर ट्रेड करोगे तो फिर आप ऐसे ट्रैप से इजीली बच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस चीज को अप्लाई किया एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने देखा कि प्राइस इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है और मैंने अपना यहाँ पर जो है ट्रेड्स को क्लोज कर दिया। आपने देखा होगा कि मैंने 3 या फिर 4 ट्रेड्स को मैंने क्लोज कर दिया, तुरंत ही क्लोज कर दिया। रीजन बिंग, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस है और बिफोर द बिग ट्रैप मैंने अपना जो है यहाँ पर एग्जिट ले ली। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये चीज आपको जरूर से देखना है। हो सकता है कि बीडीसी अब इस टाइम पे और भी आपको थोड़ा ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश करे, तो बाकी इस टाइम पे आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट कर लेनी है और उसके बाद जब आपको सही टाइम लगे तब आपको यहाँ पर जो है उस चीज को एग्जीक्यूट कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रेड्स ऑलरेडी लेकर रखा हुआ है, जैसे कि एटॉम में मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी किया है। जो भी मैंने आज के दिन में लॉस किया था ट्रेड को क्लोज करके, ऐसा नहीं है कि ट्रेड जितने भी क्लोज हुए वो प्रॉफिट में हुए, लॉस में हुए हैं। बहुत सारे ट्रेड क्लोज लॉस में हुए हैं। और टी आई एम बोल के एक कॉइन था, उसके अंदर तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। तो बहुत सारे ट्रेड्स जितने भी लॉस में क्लोज हुए थे तो उनका रिकवरी मेरा हो चुका है एटम से। और बाकी यहाँ पर मैं आज के दिन में पूरा रिकवरी करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, और होपफुली मैं एंड ऑफ द डे पूरा अपना जो भी रिकवरी है उसको जरूर से कर लूंगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए मैं आपको यही बता देता हूँ, बीटीसी इस टाइम पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे है ना, प्राइस का कोई भी आइडेंटिफाइड मूवमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमें कोई भी आइडेंटिकल मूवमेंट देखने को मिलती है ना, तब यहाँ पर इजी होता है ट्रेड करना। बट राइट नाउ इट्स वे मोर टफर टू टेक ट्रेड इन द मार्केट, जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। और अब इस टाइम पे मैं फिर से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, नो डाउट व्हाट द मार्केट कंडीशन इज। बट मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर मार्केट को नेविगेट नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी, और आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मार्केट क्या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वेट कर लो, एक दिन या फिर 2 दिन तक वेट कर लो। उसके बाद जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या ट्रैपिंग सिस्टम चल रही थी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे नेक्स्ट अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर जाओगे, यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप में से सब लोगों को पता है कि एक्जैक्टली मार्केट क्या ट्रेप अब इस टाइम पे करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब इस टाइम पे आप एक काम करो, अपना यहाँ पर $100 या फिर $50 जितने भी ट्रेड यहाँ पर मार्जिन आपकी रहती है, उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको स्मॉल अमाउंट में ही एकुमुलेट करनी है। ठीक है, मान लो कि आपके पास $100 है, 100 को आपको 3 या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेनी है। तो डिवाइड करके ही आपको अपना जो है मार्जिन है उसको पुट करना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी यहाँ पर बिग मार्जिन के साथ ट्रेड में नहीं जाना है। आपका यहाँ पर लॉस होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही गलत बात होती है। अगर आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा रहेगा कि आप यहाँ पर लॉस कर जाओ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर रेकमेंड यही करूंगा कि अब इस टाइम पे थोड़ा स्लोली मूव करो एंड देखो कि एग्जैक्टली मार्केट क्या ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी यहाँ पर गोल है उसको सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी ऑर्ड्स के बारे में। तो बीटीसी के ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अभी कोई भी यहाँ पर आइडेंटिफाइड कोई भी मूवमेंट या फिर जोन्स आप कैच नहीं कर सकते हो। प्राइस एक साइडवेज में मूव करेगा और जहां पर प्राइस का यहाँ पर प्राइमरी गोल यही रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप किया जाए। ठीक है, तो ट्रैपिंग से अगर आप बचना चाह रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करके ट्रेड करो एंड कम से कम मार्जिन लेने की कोशिश करो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड है उसके बारे में, जिसका नाम है क्ले। तो क्ले में अगर आप देखोगे तो क्ले के प्राइस में ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट हुई है और अब इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो क्ले इज डूइंग समथिंग लाइक कि अब इस टाइम पे बीटीसी में जैसे हो रही है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें क्ले के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे क्ले का जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट अभी भी कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफाइड नहीं है कि प्राइस किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। द ओनली डायरेक्शन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज दैट कि हमें यहाँ से नीचे की तरफ ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक डाउनवर्ड बॉटम यहाँ पर
क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। राइट नाउ इट्स इन 1 आवर चार्ट, ओके। तो हमें कुछ और भी टाइम वेट करना पड़ेगा। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट का क्लोजिंग हो जाएगा तब जाकर हम यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन के ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिग मूव इन क्ले। हो सकता है कि ये मैनिपुलेट करने के लिए या फिर लोगों को ट्रैप करने के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर यही आपको बता सकता हूँ कि अब इस टाइम पे प्राइस का जो डायरेक्शन होगा वो मैं अब इस टाइम पे नीचे की तरफ ही यहाँ पर इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड्स को क्लोज करवाया, उसमें मैं यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा गलती नहीं था, मार्केट का गलती था। तो येस इट वाज माय फॉल्ट, जो कि मेरा फॉल्ट था, जिसके कारण ही यहाँ पर जो है मुझे लॉस के अंदर ट्रेड्स को क्लोज करना पड़ा, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक दैट कि अब इस टाइम पे यहाँ पर मार्केट ने पूरा यहाँ पर सब कुछ किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्सनल यहाँ पर इशू था, मैंने यहाँ पर खुद नेविगेट मैं नहीं कर पाया मार्केट को, जिसके कारण यहाँ पर लॉसेस हुए हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, कहाँ पर मैंने गलती की है उसको मैंने कैच किया और उसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीज़ समझ में आया या फिर अगर आपको ऐसे चीज़ें और भी यहाँ पर जानकारी चाहिए ऐसे चीज़ों को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आने वाले टाइम में और भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली कहाँ पर गलती होती है और कहाँ पर हमें सुधारना है, ठीक है। मार्केट इज़ ह्यूज, जहाँ पर आप यहाँ पर एक ट्रेड की गलती से आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे, यहाँ पर एन नंबर ऑफ ट्रेड्स के अंदर आपके गलती होंगे, उससे जो है आपको यहाँ पर ग्रेजुअली सीखना है। और एंड ऑफ द डे अगर आप जितने साल भी ट्रेड करोगे उसके बाद भी आप 100% एक्यूरेट नहीं हो पाओगे, ये भी आप देख लेना। आज मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया कहाँ पर मेरा गलती हो रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे में और भी ऐसे गलतियाँ करूँ और भी नए चीज़ के ऊपर, तो उसको यहाँ पर कैच करना ज़रूरी है और यहाँ पर रेक्टिफाई चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम रेक्टिफाई करते जाएंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा, ताकि हम इजीली अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।